हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखेंगे बेसिक फ्रेजेस इन इंग्लिश। हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में ये काफ़ी काम आते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा फर्स्ट फ्रेज़ है आई रियली एप्रिसिएट। मैं सचमुच प्रशंसा करता हूँ। जब हम किसी को एप्रिसिएट या प्रशंसा करते हैं तब हम बोलते हैं आई रियली एप्रिसिएट एवरीथिंग यू डू। तुम जो भी करते हो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आई रियली एप्रिसिएट। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करें। ये हम काफ़ी बार बोलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करें। एक्सक्यूज़ मी, ओ एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट नोटिस। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ करें। How does that sound? How does that sound? वह कैसा लगता है। जब हम कोई प्लानिंग करते हैं या कोई आइडियाज़ बताते हैं तब हम ऐसा बोलते हैं How does that sound? कहीं मूवी पे चले, How does that sound? कैसा लगा, कैसा लगता है ये आइडिया। That sounds great, fantastic. जब कोई चीज़ बहुत अच्छा आइडिया या प्लान देता है तब हम बोलते हैं That sounds great. काफ़ी अच्छा आइडिया है, ये बहुत शानदार लग रहा है, हमें मूवी पे जाना चाहिए। दैट साउंड्स ग्रेट या फैंटास्टिक। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। दैट साउंड्स ग्रेट। व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द टाउन? तुम्हें क्या लगता है इस टाउन में अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो। ओ नेवर माइंड। ये भी हम अपने कॉन्वर्सेशन में काफ़ी बार बोलते हैं। कोई बात नहीं। ओ नेवर माइंड, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं खुद से कर लूँगी। नेवर माइंड, डोंट वरी, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। I am learning English. It's been 2 years since I started learning English. मुझे सीखना शुरू किए 2 साल हो गए हैं। मुझे इंग्लिश सीखना शुरू किए 2 साल हो गए हैं। I am learning English. I don't understand. मैं नहीं समझता या मुझे समझ नहीं आया। कोई चीज़ जब समझ नहीं आती तब हम बोलते हैं I don't understand. आपने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। What you said, I don't understand. Will you please repeat? I don't understand. Could you repeat that please? आप कृपया उसे फिर से दोबारा दोहरा सकते हैं। ये हम तब बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती या कोई बात समझ नहीं आती, तब हम बोलते हैं Could you repeat that please? आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं। Speak of the devil. तो इसका मतलब है कि हम बहुत बारी बोलते हैं, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मीन्स आप जिसकी बात कर रहे थे वो अचानक आ गया, वो अपियर हो जाता। दैट पर्सन कम्स एट दैट मोमेंट। तो स्पीक ऑफ द डेविल, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ओह यू आर द स्पीक ऑफ द डेविल। अ पीस ऑफ केक। कोई आसान चीज़ या सरल काम जब होता है तो हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। ये तो बहुत आसान था। The exam paper was a piece of cake. काफ़ी आसान एग्ज़ाम था। It was a piece of cake. कोई सरल काम होता है तो उसे हम बोलते हैं piece of cake. Be careful. सावधान रहे। आजकल सावधानी का ज़माना है, हर चीज़ के लिए सावधान रहे। तो be careful. Where you go, तुम जहाँ भी जाओ उसके लिए ध्यान रखो। Be careful. सावधान रहे, सावधान रहो। Can you translate that for me? क्या आप मेरे लिए इसका अनुवाद कर सकते हैं। जब कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम उसको अनुवाद करते हैं। तो Can you translate this for me? I did not understand. मुझे समझ नहीं आई कोई बात। Can you translate this for me? Don't worry. चिंता मत करो। ये हर चिंतित इंसान के लिए हम बोलते हैं। Don't worry मतलब चिंता मत करो। Don't worry, everything will work out fine. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक काम करेगा। Don't worry.
जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट मीन्स एक क्षण रुकिए, थोड़ा देर रुकिए, मैं अभी आई। जस्ट अ मोमेंट, मैं बस अभी आई। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर अ मोमेंट मीन्स जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण रुकिए। लेट मी चेक, मुझे जांचने दो। हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, नोट्स चेक कर रहे होते हैं तो लेट मी चेक माई नोट्स, मुझे जांचने दो। लेट मी चेक माई फ़ोन, मेरे को अपने फ़ोन को चेक करने दो, जांचने दो, मेरा फ़ोन कहाँ है, लेट मी चेक। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, हम काम बड़ी जल्दबाजी में करते हैं, उसके लिए हम अच्छा फ्रेज़ क्या है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हम काफ़ी बारी ऐसी बातें बोल देते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए। आई सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई स्पोक इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मैंने जल्दबाजी में बोला। नॉट रिसेंटली, हाल ही में नहीं। क्या तुम वहाँ जा रही हो, तब हम उसका जवाब कैसे देंगे, नहीं अभी नहीं। नॉट रिसेंटली, हाल ही में नहीं, अभी तो नहीं जा रही हूँ। नॉट रिसेंटली मतलब अभी नहीं जा रही हूँ। ऑफ कोर्स, बेशक मतलब ऑफ कोर्स, जब हमें किसी चीज़ को देना होता है या हम बोलते हैं बेशक ले लो, ऑफ कोर्स यू कैन टेक दैट। ऑफ कोर्स, बेशक। क्या मैं वो ले लूँ, ऑफ कोर्स यू कैन टेक दैट, ऑफ कोर्स। सो व्हाट, तो क्या हुआ। सो व्हाट का मतलब तो क्या हुआ। वेल सो व्हाट यू कैन गो टुमारो, तो क्या हुआ आज नहीं जा पाए, कल चले जाना। सो व्हाट यू कैन गो टुमारो, तो क्या हुआ। हम दिन भर में ये सवाल काफ़ी बार करते हैं, क्या समय हुआ है, तो उसके लिए फ्रेज़ है या सेंटेंस है, आप बोलेंगे व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हुआ है। मॉम व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हुआ है। कोई मुझे बताएगा व्हाट टाइम इज़ इट।